अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है डॉक्टर उमर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ख़ास किस्म के नमक के बारे में जो है हिमालयन पिंक सॉल्ट। आपने इसके बेशुमार फ़वाइद के बारे में तो सुना ही होगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप आम नमक की जगह हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें तो क्या वाकई ये आपकी सेहत के लिए बेहतर है या नहीं। शुरू करने से पहले अगर आप सेहत स्टूडियो चैनल पे पहली दफ़ा आए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे। हिमालयन पिंक सॉल्ट पाकिस्तान के इलाके झेलम में मौजूद नमक की कानों से निकाला जाता है। ये आम नमक से थोड़ा मुख्तलिफ होता है क्योंकि इसके ज़र्रात मोटे होते हैं और उनका एक खूबसूरत सा चमकता हुआ गुलाबी रंग होता है। ये आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम पे बहुत पॉपुलर है, जहाँ पे इसको सेहत के लिए मुफीद और मुख्तलिफ़ बीमारियों के हल के तौर पे पेश किया जाता है। ये आम नमक से तकरीबन 20 गुना ज़्यादा महंगे दामों में बेचा जाता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या इसके अंदर वाकई ही ऐसी खसूसियात हैं कि आप इसको 20 गुना ज़्यादा पैसे दे के ख़रीदें। अब हम बात करेंगे कि आम सफ़ेद नमक और हिमालयन पिंक सॉल्ट की केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या फ़र्क होता है। आम सफ़ेद नमक सोडियम क्लोराइड से बना हुआ होता है और अगर हिमालयन पिंक सॉल्ट का केमिकल एनालिसिस किया जाए तो वो भी 95% से ज़्यादा सोडियम क्लोराइड ही होता है। लेकिन सोडियम क्लोराइड के अलावा हिमालयन पिंक सॉल्ट में कुछ ऐसे इजाफी मिनरल्स होते हैं जो आम नमक में नहीं पाए जाते, जैसे कि मैग्नीशियम, पोटासियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक वगैरह। केमिकल एनालिसिस के मुताबिक ऐसे 84 मिनरल्स हैं जो हिमालयन पिंक सॉल्ट में होते हैं, लेकिन वो आम नमक में नहीं पाए जाते। इन मिनरल्स की मौजूदगी की वजह से ही हिमालयन पिंक सॉल्ट का एक गुलाबी सा रंग होता है और इन्हीं की वजह से इसको सेहत के लिए ज़्यादा मुफीद समझा जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि जो इजाफी मिनरल्स हिमालयन पिंक सॉल्ट में होते हैं वो इतनी कम मिकदार में होते हैं कि असल में हिमालयन पिंक सॉल्ट और आम सफ़ेद नमक में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और ये दोनों तकरीबन सोडियम क्लोराइड ही होते हैं। इन इजाफी मिनरल्स की मिकदार हिमालयन पिंक सॉल्ट में ऐसी होती है जैसे कि आटे में नमक के बराबर, और अगर आप इन मिनरल्स का फ़ायदा उठाना चाहें तो आपको हिमालयन पिंक सॉल्ट का बेशुमार तादाद में इस्तेमाल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे पोटासियम एक ऐसा मिनरल है जो हिमालयन पिंक सॉल्ट में होता है, लेकिन वो आम सफ़ेद नमक में नहीं पाया जाता। और अगर आप अपनी दिन की पोटासियम की रिक्वायरमेंट हिमालयन पिंक सॉल्ट के ज़रिए लेना चाहें तो आपको एक दिन में 1.5 किलो से ज़्यादा हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि ये बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि नमक चाहे पिंक सॉल्ट हो या आम सफ़ेद नमक हो, दोनों सोडियम क्लोराइड से ही बने हुए होते हैं और ज़्यादा सोडियम क्लोराइड के इस्तेमाल की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है और आपके स्ट्रोक और हार्ट अटैक के इम्कानात भी बढ़ सकते हैं। पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करने से पहले दो और बातों का समझना बहुत ज़रूरी है। पहली बात यह है कि जब नमक के ज़र्रे छोटे होते हैं तो वो तेज़ी से घुल जाते हैं और खाने में फ़ौरन नमकीन जायका आ जाता है, लेकिन अगर नमक के ज़र्रे थोड़े मोटे हों तो उनको घुलने में वक्त लगता है और खाने में सफ़ेद नमक जितना जायका लाने के लिए इस किस्म के नमक का आम तौर पर ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था, किसी भी किस्म के नमक का ज़्यादा इस्तेमाल आपकी सेहत के लिए ख़तरनाक हो सकता है। दूसरी बात यह है कि दुनिया भर में बहुत सारे ममालिक में आम सफ़ेद नमक के अंदर आयोडीन को शामिल किया जाता है। वो इसलिए ताकि आयोडीन की डिफ़िशेंसी से बचा जा सके, क्योंकि अगर आयोडीन की डिफ़िशेंसी हो तो थायराइड ग्लैंड की बीमारी पैदा होने का ख़तरा होता है। लेकिन ये आयोडीन पिंक सॉल्ट के अंदर नहीं शामिल किया जाता क्योंकि पिंक सॉल्ट को एक नेचुरल या कुदरती नमक के तौर पे बेचा जाता है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम आम सफ़ेद नमक की जगह पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करें तो इसकी वजह से हमारी सेहत में कोई ख़ास बेहतरी आने के इम्कान नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो पिंक सॉल्ट में इजाफी मिनरल्स होते हैं वो बहुत ही कम मिकदार में पाए जाते हैं। पिंक सॉल्ट को आम नमक के मुकाबले में बहुत महंगी कीमत में तो बेचा जाता है, लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता और नमक चाहे किसी भी किस्म का हो उसका कम इस्तेमाल ही हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ज़्यादा नमक की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आप ब्लड प्रेशर और नमक के बीच ताल्लुक़ के बारे में मज़ीद जानना चाहते हैं और अगर आप अपना ब्लड प्रेशर कुदरती तौर पे कम करना चाहते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो इस टॉपिक पे देख सकते हैं स्क्रीन पे मौजूद लिंक पे क्लिक करके। अगर आप हिमालयन पिंक सॉल्ट का इस्तेमाल करते हैं तो कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और सेहत स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।